आपके अब यहाँ पे यूथ सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही था कि शिवम क्या करते हैं। हाय एवरीवन। हेलो। हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। इस वीडियो का आप सभी लोगों को बहुत इंतजार था। ये वीडियो जो है हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो आराम से तसल्ली से मेरी एक एक बात सुनना। Q&A वीडियो है। आप सभी लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं और सब लोगों ने सिमिलर ही क्वेश्चन पूछे हैं। और और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही था कि शिवम क्या करते हैं। शिवम जी इतना टॉर्चर हो चुके हैं इस क्वेश्चन से। कई बार तो ऐसा हुआ है कि इतना इरिटेट हो चुके हैं कि नहीं मैं एडिटेट नहीं होता, लेकिन पता है अब जब एक ही बात रिपीट होती रहती है ना तो आदमी थोड़ा हेजिटेशन होता है कि यार। दूसरा ये कैमरा के सामने हेजिटेशन नहीं, सॉरी, वो होता है इरिटेशन। थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं। हाँ। तो पहले तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे जो है 8,000 सब्सक्राइबर आप सभी लोगों ने कंप्लीट करवा दिए हैं। उसके लिए थैंक यू नहीं है, सो मच। पता है क्या होता है, बात बात में बोलती है कि मैं बड़ी क्रिएटर हूँ, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। अरे जरूरी थोड़ी है आप हर बार ठीक बोल रहे हो। बड़ी क्रिएटर गाइस, वो हमारी मस्ती चलती रहती है। मैं इन्हें छेड़ने के लिए कहती हूँ। जब भी मेरी बात नहीं सुनते हैं तब मैं बोलती हूँ मैं बड़ी क्रिएटर हूँ, तो मेरी बात सुनो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम जो है स्टार्ट करते हैं। शादी से करती हूँ। शादी से पहले जो है ये कैमरा बिल्कुल मतलब फोटो ही नहीं खिंचवाते थे। इनके गिने चुने 4 से 5 मेरे फोटो पता कैसे होते थे, जैसे दोस्त हैं मेरे 2-3, उनके साथ कभी कभार फोटो ले लिए और वो भी फेसबुक पर डाल रहा था, मैं एकदम तुरंत डाल दिए। तो मेरी पीक है ना, ऐसा भी होता था कि जनवरी में डालिए ना तो 3 महीने बाद या 6 महीने बाद दूसरी पीक आती थी। हाँ, तो ये और वाला उस चीज के लिए अंशु लड़ती भी बहुत थी। हाँ कि भाई फोटो क्यों नहीं डाल रहे, एक भी फोटो नहीं है। तो गाइज हम लोगों ने जो है Q&A वीडियो है ये हमारा। तो हम जो है स्टार्ट करते हैं। सब लोगों के सिमिलर ही क्वेश्चन है, तो हम नाम किसी का भी नहीं ले रहे क्योंकि सबने एक ही ज्यादातर रिपीट ही नहीं क्वेश्चन नाम भी लेंगे, नाम लेने के बाद ही क्वेश्चन है, नाम ठीक लेंगे है, तो अच्छा लगेगा ना। ठीक है। कोमल कौर जी ने पूछा है इंस्टाग्राम पे कि आप दोनों की एज क्या है। ये मतलब एज बताना जरूरी तो नहीं है, लेकिन जबकि हम दोनों में है ना, अंशु मुझसे 6 महीने छोटी है। बस। जबकि मुझे लोग एक बार को कह मुझे दे तो एज बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंशु कहती है एज नहीं बताने की, तो इसलिए 6 महीने छोटी है पूरे अंशु 6 मुझसे। महीने जो है मैं शिवम जी लेकिन से लगती नहीं है, वो बात अलग है। तुम पतले हो, इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ ये भी है, पतले आदमी की तो लगती है। 6 महीने जो है मैं इनसे छोटी हूँ। 6 महीने का ही अंतर मैं है हम पढ़ूंगा, दोनों में। आप बस बोलो। सबके सेम सेम क्वेश्चन है इधर से। इसमें है एसपी त्यागी, यानी कि सागर सागर त्यागी। त्यागी। उन्होंने बोला मैम आप इतनी स्लिम कैसे हो। तो ये राज तो आपको हमें बताना चाहिए कि ये इतनी स्लिम कैसे हैं। आप ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हम लोगों से। सागर नहीं, तो वही उसकी देखो, उसकी है एज वाला ही है। पी रानी, रानी जी। आपकी एज क्या है और शिवम जी की एज क्या है, वही सेम क्वेश्चन है। इसके बाद है खुशी, राजस्थान। तो राजस्थान आओ घूमने। हाँ बिल्कुल आएंगे, अभी हमारा कोई प्लान नहीं है, लेकिन राजस्थान बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, हम बिल्कुल आएंगे वहाँ पे भी घूमने के लिए। यार गाइस आज है ना, आज मुझे बहुत बड़ा टास्क दे दिया गया है। वीडियो मानेगा। प्लीज रश्मि जी, प्लीज अब तो बताओ यार, लव मैरिज है या अरेंज मैरिज। तो आप लोग हमें बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि हमारी लव मैरिज है ये या अरेंज अरेंज है। मैरिज है। वो सवाल मैं आप लोगों का जवाब दूंगी, लेकिन कभी मेरा आप लोगों से पूछने का ऐसा मौका नहीं पड़ा ना कि आप हमें बताइए कि लव है या अरेंज है। तो आप लोग आप लोगों को हमारी केमिस्ट्री कैसी लगती है, देखने से क्या लगता है कि लव है या अरेंज। लड़ते ही रहे। हम दोनों की लड़ाई बहुत होती है, ये तो ऑन कैमरा तो अभी हंस रहे हैं, और जैसे ही कैमरा ऑफ होगा ना दोनों की लड़ाई। किसी दिन मैं आपको है ना एक व्लॉग शेयर करूंगा किसी दिन, अगर मेरे थोड़ा मैं एडिट करना सीख रहा हूँ, जिस दिन एडिट करना सीख जाऊंगा ना तो मैं व्लॉग डालूंगा, तो आप लोग देखना कि अंशु क्या करती है। पर ऐसी वाली नहीं होती है कि मतलब भयंकर वाली थोड़ी नहीं ना नहीं होती। वो तो बस इनमें ना जो सागर में गुण है ना छेड़ने के, छोटी छोटी बातों पे छेड़ना, वही वाला सेम सेम सागर की तरह ही करेंगे। चलते फिरते को कभी कुछ कह दिया कभी कुछ कह दिया, फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है उन चीजों पे। यही है, इन्हें छोड़ दो। क्या? इतने सारे क्वेश्चन है, अरे लव हल्का, अरेंज। हाँ लव अरेंज है ये भी। वही ये ये कैसी देखो, लव मैरिज।
दी आपके हस्बैंड इसका क्या? जवाब देंगे बाद में, हाँ, बाद में। सब ये तो फिर यही है ना। हाँ तो छोड़ दो इन्हें। ओके गाइस, लेकिन जिनका नाम नहीं लिया उनके लिए सॉरी। नाम इसलिए नहीं ले रहे गाइस, कभी अलग से लेंगे। पहले तो जिन जिन लोगों ने हमें बहुत प्यार भेजा है उनके लिए थैंक यू सो मच। और क्वेश्चन से हमें ये पता चल गया कि आप लोगों को हमारे बारे में जानना क्या क्या है। एक तो होम टूर के लिए लोगों ने बहुत बोला हुआ है, वो और भी हम करवाएंगे, जल्दी ही करवाएंगे। लेकिन थोड़ा सा हो जाता है यार, मैं पूरे दिन फ्री नहीं रहती हूँ, कोई आ जाता है, थोड़ा सा मुझे भी सेटल होने में टाइम लग रहा है। और जो दूसरा मैं बोलना चाह रहा था कि जैसे आप लोग बोलते हो कि अंशु हम आपकी फैमिली हैं, तो अगर आप लोग फैमिली हो तो आप थोड़ा वेट किया करो। अभी मैं देख रहा था, मैं वीडियो के कमेंट पढ़ता रहता हूँ, तो उस पर कमेंट एक दिन अंशु भी गुस्से में और उधर से कमेंट भी किया हम आप लोग, अरे फैमिली हो तो आप लोग थोड़ा वेट करो, चीज़ों को समझो, क्योंकि है ना हर जगह वीडियो बनाना आसान नहीं होता, यहाँ पे आके मैनेज करना सब चीज़ें। और जैसे आप सबको पता ही है कि अंशु को मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत होगी शुरू में, तो बहुत कर भी रही है अंशु, ऐसा नहीं है कि मैनेज नहीं कर रही है, बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है। उसमें थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप लोग भी सपोर्ट करें। क्योंकि असल में हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है कि हम दोनों ही हैं। ठीक है, पापा जो हैं वो नीचे रहते हैं, बीमार भी हैं वो, तो इसलिए पापा बीमार भी हैं, उनके काम भी हैं, बहुत सारे काम हैं जो अंशु को करने होते हैं। वो तो चलो कल को सागर की वाइफ भी आएगी, वो भी हमारे मम्मी पापा की सेवा करेगी, हर बहू का यही बिल्कुल फर्ज करनी भी होता है। चाहिए, हर किसी को करनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, हर चीज कैमरे में नहीं दिखाया जाता। अब मोस्ट रिक्वेस्टेड क्वेश्चन जो हमारे होते हैं वो ही मैं चुन रही हूँ, नाम मैं किसी का नहीं ले रही हूँ। होम टूर का मैंने बता दिया, बहुत जल्दी करवाऊंगी। रूम टूर भी मैं आप लोग करवाऊंगी, लेकिन होम टूर में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, अभी है थोड़ा सा टाइम। और एक क्वेश्चन है बेबी प्लानिंग। आप ही दो। शिवम जी, ठीक है, एक तो ये हो गया। कुछ बोलो तो सही, क्या बोलूँ मैं, कुछ तो बोलो। जब प्लान होगा बताएंगे। गीतांजलि भाटिया, आपकी ससुराल के ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, अपने बहुत अच्छी तरह से अपनी फैमिली संभाल ली है। हाँ जी, कोशिश है कि बहुत अच्छे तरीके से जो है मैं कर लूँ मैनेज, लेकिन थोड़ा सा हो जाता है कि कभी कभी काम जल्दी हो जाता है, कभी कभी काम लेट होता है, तो थोड़ा सा हो रहा है। काजल राजपूत, हेलो दी, माय नेम काजल, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे आपसे कोई क्वेश्चन नहीं है, आई लव यू दी। लव यू टू, थैंक यू सो मच कि आप मुझे इतने अच्छे से जानते हो कि आपको कोई सवाल ही नहीं है। फिर काजल राजपूत ने एक मैसेज और किया है, उसमें लिखा है मैं आपका ब्लॉग बहुत पहले से देखती हूँ, क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि हम सब जानते हैं। इसे मत पढ़िए, चल मोटी करके किसी ने मुझे मैसेज भेजा जिसका इंस्टाग्राम आप पे। सबको इंतजार है, सबसे बड़ा क्वेश्चन, शिवम जी क्या करते हैं, ये बहुत बड़ा सस्पेंस है कि शिवम क्या करता है। अरे शिवम कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे नहीं है जो आप लोग इतना उतावले हो, लेकिन हाँ मैं मानता हूँ कि आप लोग अंशु को अपना फैमिली, आप लोग एक फैमिली यूनिट की तरह काम करते हो, तो वो जानना सबका आप लोगों का भी हक है, लेकिन इतनी कि मतलब आदमी को हिला डालो अब तो। क्योंकि मेरा ना, जब से मैंने इस क्वेश्चन का कभी जवाब नहीं दिया है, तो हम जो है शुरू से स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो ही मेन इस क्वेश्चन के ऊपर है, थोड़े बहुत जो मैं मैंने वैसे वीडियो में आता नहीं हूँ अंशु, इसीलिए मुझे वीडियो में आज पता है मैं शाम से लेके आई हूँ। लेके आई है कि आपको बैठना पड़ेगा बैठना पड़ेगा। मैंने बोला कि मैं क्या बताऊँ, कि कह रहे आपको बताना है कि आप क्या करते हो। मैंने बोला मगर ये बोल देना कि मैं करता हूँ हंसी मजाक आपके साथ। तो अभी जो है हम जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत से लोग बहुत सारी बातें पूछते हैं कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, तो गाइस हम लोग जो है शुरू से स्टार्ट करते हैं। शिवम जी जो है पहले जॉब किया करते थे, लेकिन जो शिवम की मदर हैं वो काफ़ी मतलब मेरी जो सासू माँ हैं वो बीमार थी, जिस वजह से जो है इन्हें जॉब छोड़ना पड़ गया। ठीक है, फिर ये यहाँ पे आ गए, अपने गांव में आ गए। फिर क्या हुआ, फिर ये जो है कलकत्ता इनका अपना खुद का काम था, काम है भी मान लीजिए, तो ये जो है वहीं पे ही रहते थे। और ये आते थे मार्च मार्च में आते थे, हर साल इनका यही था कि जो है मार्च में आते हैं। लेकिन लास्ट टाइम जब ये गए थे तो इनकी मम्मी जी जो है हमारी, उनकी तबीयत थोड़ा थोड़ा सा जो है खराब होना स्टार्ट हो गया था। पापा को आपने देख ही लिया है कितने एजड हैं। भैया जो है वो थोड़े से अलग हैं, मतलब थोड़ा सा ना
एक होता है, एक बच्चा होता है ज्यादा ध्यान देता है माँ बाप पे, एक थोड़ा सा कम देता नहीं नहीं है। ऐसा नहीं है ध्यान, मतलब ये है कि थोड़ा मम्मी को है ना मुझसे लगाव भी ज्यादा था, तो हाँ वो मतलब 4 दिन दूर रहता था तो वो कहती थी कि आ जा, जैसे कि आप लोग समझ सकते हाँ, हैं। तो थोड़ा सा है कि ये पास रहती थी तो वो चीजें बता दिया करती थी। तो वो जो है थोड़ा सा बीमार थी, तो ये जो है लास्ट टाइम जब मार्च में आए थे, उसके बाद जो है मम्मी की तबीयत खराब हो गई। इनका ज्यादातर जो काम रहता था ना वो अक्टूबर से लेके मार्च अप्रैल तक ही रहता था, फिर उसके बाद जो है ये यहीं पे ही रहते थे। तो यहाँ पे थे मम्मी की, फिर जून में। हाँ 14 जून का मेरा बर्थडे था, 15 जून की शाम को 5:30 7 ऐसी 5:30 6 बजे की बात थी, तो मम्मी को एकदम ब्रेन हेमरेज हो गया था। तो हम लोग उन्हें तुरंत मेरठ ले गए थे। तो वहाँ पे जाके ही पता चला था, क्योंकि उनकी राइट साइड वो पैरालाइज हो गई थी, राइट साइड काम नहीं कर रही थी। तो वहाँ पे फिर टेस्ट वगैरह हो गए, तो उस टेस्ट होने के बाद पता चला कि मम्मी को ब्रेन हेमरेज हुआ है। तो उसके बाद फिर मम्मी वहीं पे रही 11 12 दिन आईसीयू में। और उसके बाद 26 जून को शाम का ही टाइम था, तो उस दिन उनकी, 25। हाँ सॉरी 25 जून को, लेकिन 26 जून को वाला जज किया था ना, तो इसलिए मेरे याद 26 जून याद है। 25 की शाम को, हाँ, तो उनकी डेथ हो गई थी। डेथ हो गई थी तो फिर। उसके बाद फिर सब चीज़ें चेंज हो गई एकदम। पहले क्या होता है ना, एक होता है घर की जिम्मेदारी भी होती है, जैसे आप लोग सभी हो, सभी जिम्मेदारी फैमिली वाले होते हैं तो सब ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि जिम्मेदारी होती है किसी किसी पे घर की सारी, अपना मतलब हर काम की। तो वही जिम्मेदारी के चक्कर में मैं फिर घर से बाहर नहीं जा पाया। ठीक है, उसके बाद क्या था, उसके बाद पापा की तबीयत, उसके 2 महीने बाद ही मेरे मामा जी की भी डेथ हो गई थी। हाँ, मामा जी की मम्मी भी, के हाँ। मम्मी के डेथ होने के बाद 2 महीने बाद ही मेरे मामा जी की डेथ हो गई थी। और मामा जी मेरे ऐसे नहीं कि एज थी, बहुत छोटे थे मेरी मम्मी मेरे से। पापा के साथ के थे। हाँ जी। तो उन्हें जो उन्हें है बुखार हुआ था, और बुखार के बाद उनका हार्ट फेल हुआ। उसके तो फिर थोड़े दिन बाद ही फिर शादी नज़दीक आ गई। शादी जो थी वो मम्मी के जाने से पहले ही जो है फिक्स हो गई थी। तो इसी वजह से जो है सब, फिर यहाँ पे भी सब बहू चाहिए थी, मतलब होता है घर की, अपना घर संभाले। तो जिस वजह से जो है हम लोगों ने शादी भी पीछे नहीं की, जो फंक्शन जैसा था वैसा ही रहा। क्योंकि मम्मी की इच्छा भी थी कि सब चीज़ें खुशी से हों, और मेरे मामा जी की भी बहुत इच्छा थी शादी के लिए, बहुत उम्मीद, मतलब जैसे बोलते हैं बहुत खुश थे वो। और हाँ, मम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश थी। तो ये सब मामा जी ने भी बोला था कि कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वे वो हो। तो उन सब की बातें ही याद रखकर, अब आप कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बोलेंगे कि जब इतने सब चीज़ें हुआ आपने इतने अच्छे से फंक्शन क्यों किया, क्योंकि उन उन सब की एक बोलते हैं ना जब एक मम्मी सपना। की डेथ हुई थी ना तब मामा जी तो थे, मामा जी ने तभी बोला था कि जैसे जो होगा वैसे ही होगा, क्योंकि आप इनकी मदद, मम्मी भी नहीं चाहेंगी कि उनकी वजह से कुछ भी चीजें वैसे हों। फिर मामा जी भी नहीं रहे, तो इसी वजह से जो है सब चीजें वैसी ही थी। ऐसा नहीं है कि बदला कुछ नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी परेशानी ने नहीं। किसी ने किसी ने बोला भी नहीं, सबने यही बोला था कि दोनों की जो जो इच्छाएं थी वो वही चीजें होंगी, वही रखी। और जो और ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे भी सबने पहले ही बोल दिया था कि कि शिवम रोना नहीं है, अगर तू मतलब वीक होगा तो सभी लोग होंगे। कई मोमेंट ऐसे आए भी, इमोशनल जो लेकिन मोमेंट थे। और जो मम्मी थी मेरी फैमिली में जितने भी लोग हैं, मैं सबसे ज़्यादा अटैच अपनी मम्मी से ही था, सबसे ज़्यादा वैल्यू रखती थी मेरे लिए। एक होता है ना कि परिवार में सबसे ज्यादा अटैच मैं अपनी मम्मी से ही था, उनसे लड़ता भी सबसे ज्यादा मैं ही था, शोर शराबा ये कर वो कर, लेकिन अटैच भी उनसे ही था। तो ऐसा नहीं है कि शादी में इमोशनल पार्ट नहीं था, काफी था। सगाई में जो है काफी इमोशनल था, लेकिन वो चीजें, हर चीज हम आप लोग के साथ कैप्चर नहीं कर सकते कैप्चर हम। नहीं है, लेकिन वीडियो बनी हुई है, जैसी आएगी ना तो आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। हाँ, वो तो जो शादी वाली वीडियो होती है उसमें सब चीज कैप्चर है, क्योंकि खुशी के माहौल था, तो खुशी खुशी वाली ही चीजें जो है हम लोगों ने आपको दिखाई। अब आ रही थी जॉब की बात, प्रॉपर आप लोग बात समझ गए। तो फिर शादी हो गई है। अब इनका जो है जॉब तो ये पहले से ही नहीं करते थे, अपना जो है इनका काम है। ऐसा जब अब मैं अपने घर गई थी तब भी ये जो है 4-5 दिन बाहर ही थे, और शायद फ्यूचर में भी जो है बाहर जाएंगे। आप लोग जो है और प्रॉपर बात समझ गए हैं कि जॉब तो ये करते ही नहीं थे। तो अब जो है अगर ये अपने काम पे कर जाएंगे वापस, तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ पे मुझे अकेला छोड़ के कैसे जाएंगे, और यहाँ पे पापा की भी जो है तबीयत खराब है। अब आप बोलोगे कि रह लो, इसमें क्या बात है, वो लोग भी तो रहते हैं जिनके हस्बैंड बाहर रहते हैं।
तो उनके पास अपनी फैमिली में कोई तो होता होगा, सास होती होगी। जो मेरे ससुर जी हैं वो काफ़ी एजिड हैं, वो बीमार भी रहते हैं, और जो भैया हैं उनसे मेरी इतनी बातें होती नहीं हैं। और गांव के जो होंगे वो लोग समझ सकते हैं कि ससुर से और जेठ से कितनी बातें होती हैं। और इसी वजह ये एक मेन कारण है कि ये यहीं पे ही है। और जो इनका छोटा मोटा काम है वो तो साइड में चल ही रहा है। ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम हम अब ऐसे ही रहेंगे। आगे फ्यूचर में भी जो है, जो भी हमारे प्लान होंगे, या हो सकता है ये आगे चले जाएं। बोलिए। हाँ, तो आपको अपडेट मिलेगी। अगर फ्यूचर में ये गए कभी, वैसे तो जाएंगे ही, तो आप लोगों को जो अपडेट मिल जाएगी। लेकिन अभी के लिए जो है इनका अभी क्या ना है ना, अंशु आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है सही से। ये कारण नहीं होता कि भाई कि मैं अकेली रहूंगी। दिक्कत ये है कि अंशु जैसे घर से आई है ना, अभी यहाँ रहना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अकेले पूरे घर में। दूसरा, अंशु को यहाँ पर सब चीज़ों की नॉलेज होना अभी टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि भाई अंशु वहाँ से आई है सब चीज़ों की नॉलेज है कि भाई ये कौन है, ये अपना ये है। तो जैसे अंशु बोल रही है कि भाई मैं अकेला रह सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप लोग मैसेज भी कमेंट भी करेंगे, लेकिन उसमें दिक्कत पता क्या है कि अंशु को अभी यहाँ की चीज़ों में ढलने में टाइम लगेगा। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। भैया और पापा से भी इतना इशू नहीं है, लेकिन अंशु को यहाँ की चीज़ों में ढलने में टाइम लगेगा। आप जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं वो लोग समझ सकते हैं अच्छे से। और मानो अब आप लोग बोलने लगो कि हम अगर शिफ्ट भी होते हैं तब भी आदमी को है ना थोड़ा शिफ्ट होने से शिफ्ट होने में थोड़ा टाइम लगता टाइम है। लगता है। अगर हम उसी वहां की वजह से मैं नहीं जा पा रहा हूँ। और जो अंशु है, अंशु बहुत ज़्यादा कर रही है। ऐसा नहीं है कि भाई अंशु कोशिश नहीं कर रही है। अंशु मेरी नज़र में भाई व्लॉग्स में आप लोगों को इतने अच्छे से नहीं पता पड़ पाएगा, लेकिन अंशु बहुत ज़्यादा कर रही है, क्योंकि अपने घर से आई है अंशु। वहाँ पे इतना काम भी नहीं है कि मतलब कोई प्रेशर भी नहीं है। यहाँ पे अंशु अंशु को सुबह उठना पड़ता ही है, 5:30 बजे उठती है अंशु, जो कि बहुत हार्ड काम है अंशु के लिए, लेकिन अंशु उठती है डेली। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि अंशु काम नहीं करती। और ये मैं ऑन कैमरा नहीं, पीछे भी बोल दूंगा कि अंशु काम बहुत अच्छे से कर रही है सब चीज़ें। और देखो, हाँ, अगर थोड़ी बहुत भूल चूक होती है तो वो तो जो रेगुलर करते हैं ना उनसे भी होती है। अब क्या है कि अगर आप लोग बोले कि जब वहां पे काम है तो वहां पे शिफ्ट हो जाइए, इस एज में पापा गांव से बाहर नहीं जाएंगे। पता है, इस एज में पापा बाहर नहीं जाएंगे, ना ही इनका वहाँ मन लगेगा। हम्म। ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ। लेकिन अगर पता क्या होता है, अभी तो पापा नहीं जाएंगे, लेकिन फिर वो जरूरी नहीं है कि वो काम मेरे लिए वेट ही करेगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो मेरे लिए ही वेट करता रहेगा कि भाई वो शिवम आएगा तो वही करेगा। ऐसा वहां नहीं पे है, तो कोई चीज़ किसी कोई के लिए नहीं रुकती। कोई और ले तो लेगा जगह। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा नियर बाई में, जैसे कि मेरठ, तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरठ में ही कुछ ऐसा कर लूँ जिससे मुझे कहीं बाहर जाना ना पड़े। उसमें उसी कोशिश ही चल जो रही है है। थोड़ा उसके लिए सा। कोशिश चल रही है थोड़ा। अभी हो नहीं पा रहा। जैसे ही होगा आप लोगों को सबसे पहले उसकी मैं अपडेट दी जाएगी। हाँ। और अभी फिलहाल में मैं अपने घर पे क्या करता हूँ, अब आप लोग सोचो कि जो अभी कुछ कमेंट मैंने एक दिन पढ़ा कि इसे कैमरा पकड़ने के अलावा कुछ और काम नहीं है। ऐसा नहीं है, मुझे काम है। जैसे हमारे पास अपनी खेती है, तो हम अपनी खेती भी करते हैं, वहाँ पे भी काम होता है। ऐसा नहीं है। और थोड़ा बहुत जो इनका अपना जो काम करने का सोच रहे हैं उसके लिए भी थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। अब हर चीज में बहुत कुछ चाहिए, पैसा चाहिए। और अभी शादी हुई है तो थोड़ा सा शादी हुई है, फिर मम्मी का था, फिर अब पापा की भी तबीयत खराब है पापा बहुत की ज़्यादा। तबीयत हम कभी ज़्यादा इस मतलब टॉपिक पे ज़्यादा है। शेयर नहीं करते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा रहता है उनका। उनकी तबीयत थोड़ा ज़्यादा ही है। ऐसा नहीं है कि भाई, एक तो होता है ना नॉर्मल कि हाँ तबीयत खराब है, लेकिन उनकी तबीयत सच में थोड़ा ज़्यादा खराब है। उनका ऑपरेशन के लिए बोला था, लेकिन अभी हम लोग नहीं करा रहे हैं क्योंकि वो वीक होने ज़्यादा थोड़ा होता है ना, थोड़ा ज़्यादा वीक है। डॉक्टर ने जो है मना किया हुआ है कि अभी नहीं, क्योंकि बॉडी में इतना थोड़े से हेल्दी नहीं है, हल्के हैं। हाँ, जब से मामा जी की डेथ हुई, जब से बहुत ज़्यादा हाँ, झटका क्योंकि लगा उन्हें। मामा जी की और पापा की बहुत तगड़ी फ्रेंडशिप थी, तो झटका तो लगता ही है कि भाई हम तो फिर भी एक दूसरे के साथ हैं। उनके साथ उनकी लाइफ पार्टनर जो थी और जो मामा जी थे उनके साथ भी उनकी बहुत तगड़ी बॉन्डिंग थी, तो उसका जो है काफी असर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ता, क्योंकि जो बुढ़ापे में जो कपल होते हैं ना, वो एक साथ लड़ते भी बहुत हैं, और जबकि मम्मी पापा लड़ते भी बहुत थे, बहुत लड़ते अगर थे मम्मी भाई। होती ना तो आप लोगों के सामने कैमरे पर आती तो बहुत अच्छा लगता। बस वो कई है ना, बार वो तो सब पता चीज़ें है, मैं मिस हो गई। एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करती हूँ कि पापा के पास ना छोटे वाला फोन था। कौन सा है? फोन है ही छोटा, छोटा सैमसंग फोन गुरु। है। मम्मी के पास फोन नहीं था, तो मम्मी जो है मुझे फोन मिलाया करती थी शादी से पहले। तो दोनों ना छत पे बैठ के बातें किया करते थे दोनों, और मम्मी कहती थी पापा से, मतलब फोन मुझे मिलाते थे और दोनों आपस में लड़ना शुरू हो जाते थे। मुझसे कहते थे लाली तू अभी रुक, पहले मैं
देख लूं ये मुझसे कुछ कह रहे हैं। पर मुझे इतनी हंसी छूटती थी क्योंकि जैसे हमारे नानी नाना है ना बुढ़ापे में लड़ना, वैसे ही मम्मी का और पापा का था। बहुत लड़ते थे। अब वो अकेले हो गए हैं, वो नीचे अपने रूम में रहते हैं। इतना ज्यादा बातें इनसे ही होती हैं। मेरे से तो लड़ाई होती है। वो थोड़ा सा होता है ना, मतलब उनका है, बुढ़ापे में थोड़ा सा आदमी चिड़चिड़े से भी हो जाते हैं। दूसरा पता है, मेरी और मम्मी की सेम ही है। ऐसी मम्मी की लड़ाई होती थी, ऐसी मेरी पापा से लड़ाई होती है। मतलब वो जो तकड़ी वाली लड़ाई नहीं, वो जो वो नोक झोंक होती है ना। एक होता है लड़ाई करना कि बदतमीज से बोलना, वो लड़ाई नहीं होती थी, वो लड़ाई नहीं होती है। मतलब ऐसा होता है नोक झोंक। हंस क्योंकि इनका नेचर है सबको छेड़ना। ये मानो ना मानो, मेरा भी नहीं खून नहीं बहुत ही किलसाओ। नहीं। अब एक बात आओ, आप लोग, अंशु यहाँ पे अकेली रहती है, अगर छेड़ूंगा नहीं तो अंशु बोर हो जाएंगी ना। तो अंशु को मिनट मिनट में कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ कि अंशु देखो ये क्या कर दिया, ये तो क्या कर गाइस दिया। अभी जो है आप लोगों को हमारे सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि अभी इस टाइम पे जो है थोड़ा बहुत चल तो रहे हैं अब जो चीजें। ये क्वेश्चन है ना कि शिवम क्या करें, शिवम अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इस पे अब प्लीज इस पे इशू मत बनाना। विराम लगाए। हाँ, अभी कुछ नहीं कर कुछ जैसे नहीं करने का मतलब ये नहीं है कुछ कि करेंगे ही हाँ नहीं। कुछ फ्री नहीं है, लेकिन अभी कुछ नहीं कर रहे, जैसे ही कुछ करेंगे आपको एकदम क्योंकि तुरंत हम अपडेट लोग जो है देगा। कुछ जो भी कुछ करेंगे उसका जो अपडेट, तो आप लोग व्लॉग है यार, व्लॉग में तो कोई छुपता ही नहीं है आप लोगों को। और वो तो मैं 24 घंटे का व्लॉग, आप लोगों को ऐसा लगता है कि शिवम 24 घंटे घर पे ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। जब ये अरे आते हैं अगर ना, कोई काम नहीं भी करता होगा ना 24 घंटे, तो वो भी घर पे नहीं रहता। पता है क्या है? ये अपने थोड़ा बहुत जो भी ये काम करने का सोच रहे हैं, जो भी करते हैं, थोड़ा ऐसा तो है नहीं घर पे बैठ गए एकदम से। अभी तो मैं यहीं पे रहता हूँ, घूमता हूँ। ठीक है, अंशु के लिए कुछ खाने के लिए लेने गया, तो अभी तो मैं यहीं पे हूँ। अब आप लोग बोलोगे दिखते तो रोज नहीं हूँ, जाते कहूँ घूमने की, काम का पता करने के लिए। अब काम का तो आधा काम तो फोन पे हो जाएगा कि भाई फोन पे बातें हो जाती हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वहीं पे जाना है। आजकल तो मैं अंशु की सेवा में लगा हुआ हूँ। क्या क्या कह रहे हो? क्या सेवा सेवा तुम्हारे मीन्स ये। गांव के लोग देखे? तो क्या हो गया? ये तो ऐसी कर रहे गाइस। तो मतलब ऐसा होता है कि अब आप लोग जब शिवम घर से बाहर जाते हैं, तब मैं क्या व्लॉग बनाऊं? जब शिवम घर में रहेंगे तभी तो मुझे भी लगता है कि हाँ भाई चलो व्लॉग बना लेते एक हैं। सिंगल में है ना, अंशु वहां पे घर पे कंफर्टेबल थी लोग बनाने में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होती है अभी अंशु यहाँ को। पे अब क्या होता है कि एकदम एक से लोकी है ना, अंशु जैसे अकेले व्लॉग नहीं बना पाएंगी। अंशु जैसे बोलती है तो लोकी को लगता है पता नहीं अंशु क्या कर रही है, अंशु खिलाड़ी करने लगेगी अंशु के साथ। हाँ, वो जानबूझ के ना मुझे थोड़ा सा छेड़ने लग जाती है। तो गाइज आई होप कि आप लोगों को जो है वीडियो काफी और ज्यादा। अगर अब भी अगर किसी का क्वेश्चन हो तो आप लोग हम लोगों को मैसेज कर सकते हैं, उस क्वेश्चन का भी जवाब देंगे, कोशिश करेंगे अब ये आप लोगों को पूछेंगे, पूरा संतुष्ट करने हाँ का। अब आप लोग ये पूछेंगे शिवम जी क्या काम करते थे, तो गाइस हर चीज नहीं बताई जाती कैमरे के आगे। जब आगे वाला कुछ तो पर्सनल रहने दो, थोड़ा बहुत। जब आगे जो है चीजें आगे बढ़ेंगी हमारी लाइफ की, आप लोग जो है, हाँ एक कमेंट भाई, मुझे एक चीज से जो ना, मैं व्लॉग बन ही रहा है लंबा तो चलो कुछ चीजें बता देती हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके हस्बैंड सपोर्टिव होते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है, जिनके हस्बैंड सपोर्टिव नहीं होते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है। अगर मैं वीडियो बना रही हूँ और ये मेरा कैमरा पकड़ भी रहे हैं तो इसमें इतनी बड़ी कोई बात नहीं होती है कि आपके हस्बैंड आपके ही कैमरा पकड़ते रहते हैं, वो आप लोगों को लगता वो है है भाई। ना, वो मैं अंशु को भी बोलता हूँ, वो जैसे आपके सब्सक्राइबर है, जैसे आपकी सब्सक्राइबर क्या फैमिली है, वो तो एक फैमिली में जैसे अपनी भी फैमिली होती है, तो उसमें एक मेंबर होता है टांग खींचने वाला। तो तो वो वही ऐसे मेंबर करते है। एक ही कमेंट आता है, एक ही, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, किसी को मैं ना गलत बोलता हूँ, ना मैं अंशु से भी बोलता हूँ कि ना किसी को गलत बोलना नहीं चाहिए। सबकी अपनी अपनी मेंटेलिटी है। और रही बात कैमरा पकड़ने की, अगर कल ही मैं अंशु का कैमरा ना पकड़ूं तो फिर। आप ही लोग बोलोगे कि शिवम जी तो सपोर्टिव नहीं है, कुछ कराते नहीं है अंशु। और दूसरा एक और चीज इसमें और है। काम करने में, कैमरा पकड़ने में कोई दिक्कत थोड़ी ना, अंशु का ये काम है, ये प्रोफेशन है उनका। मतलब एक तरह से जैसे आप लोग पूछ रहे हैं कि शिवम क्या करते हैं, कल को मैं भी काम करूंगा तो अंशु भी मुझे सपोर्ट करेंगे, ये अंशु का काम है। मैं अपनी मर्जी से करता हूँ, ये नहीं है कि मैं दबाव में करता हूँ ये कुछ। मुझे अंशु को अच्छा लगता है सब करने में, तो इसीलिए उनके साथ करता हूँ। और अदरवाइज मुझे कोई शौक नहीं है कैमरा लेके घूमने का। और सोचो कैमरा भी कौन इंसान ले रहा है जिन्होंने शादी से पहले कभी फोटो भी क्लिक नहीं करे, वो मैं मेरी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो उस चीजों में तो आप लोगों को खुश होना चाहिए कि भाई अंशु को इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं। और जैसा आप लोगों ने, जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अभी हाल फिलहाल में शादी के बाद ही फोटो और रील्स डाली हैं। उससे पहले आप मेरी फोटो भी देख सकते हैं कितने हैं, गिन और लीजिएगा। हाँ, उसमें ना एक कोलकाता की वीडियो भी पड़ी है, वो भी जाके देख ले। वो भी अंशु ने एडिट करके डाल दी है। वो लास्ट ईयर की थी शायद जब आप वहीं पे थे। हम्म।
मैं इनसे बोलती थी क्योंकि जहाँ ये जाते थे ना वहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी जगह थी, तो हाँ, मैं बोलती कभी थी। टाइम मैंने लगेगा ना तो इनका कलकत्ता जाएंगे घूमने। इनकी प्राइवेट अकाउंट था, तो मैं इनसे बोला करती थी कि आप ना थोड़ा सा वीडियो बनाया करो, इतनी अच्छी अच्छी चीजें जाते हो, इतनी अच्छी चीजें कर रहे हो तो उसे दिखाया करो। एक बार गए थे ना जहाँ वो गोल गोल सा रेस्टोरेंट था गोल गोल से जो रेस्टोरेंट। ऊपर था, हाँ, वहाँ पे वो रेस्टोरेंट का हवा। नाम याद, हवा नहीं, वो सड़क जो रोड होती है ना उसके ऊपर बना हुआ है। हाँ, तो मैं ये जब गई थी मैंने बोला कि इसका थोड़ा सा एक आधी रील ही बना लो, हमसे फालतू फोटो रील इन्होंने कुछ वहाँ ही पे नहीं कलकत्ता बनाया। में है ना बहुत अच्छी अच्छी जगह है घूमने के लिए, मैंने अभी देखा है। ये भी अपने जैसे एक है वहाँ न्यू ईयर पे है ना, बहुत अच्छा रहता है। और मतलब न्यू ईयर पे नहीं है, वो रहता ही है लाइटिंग रोड के दोनों तरफ ऐसे लगी झालर के टाइप, बहुत अच्छा लगता है। अब क्या होता है कि अब अपना वहां से यहाँ आने में थोड़ा सा चीजें मैनेज करने में टाइम लगता है यार। अभी तो हमारी शादी को 2 महीने भी नहीं हुए, हो जाएगा। बहुत बड़ी जिंदगी अभी तो पड़ी। बहुत बड़ी जिंदगी है आप लोगों के साथ, टाइम 2 महीने का पता ही नहीं चला। आगे अभी अभी तो लाइफ, दो अभी महीने भी पूरे नहीं हुए गाइस। अभी तो जो असली लाइफ है वो स्टार्ट होगी, अब स्टार्ट होगी तो जर्नी हमारी। तो आप लोग तो बने ही हैं हमारे साथ, और हम ऐसे कुछ छुपाते नहीं है। मैंने हमेशा से ही अपने YouTube की जितनी भी मेरी जर्नी रही है, ये वाला चैनल था, पुराने वाला चैनल था, मैं कुछ भी सस्पेंस नहीं रखती हूँ। मैं सब कुछ चीजें साथ के साथ क्लियर कर देती हूँ, और ना मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि मैं कुछ कंट्रोवर्सी करूँ, फेक कंट्रोवर्सी करूँ, कुछ भी नहीं। जो बस कुछ चीजें थोड़ी पर्सनल होती हैं क्योंकि मैं ना दूसरे गांव में हूँ, मतलब ससुराल में हूँ। यहाँ पे कुछ दूसरा गाँव नहीं है, अब ये इनका अपना गाँव है। मतलब यहाँ पे कुछ चीजें बोलने से पहले ना थोड़ा सा सोचना पड़ता है, सोचना ही क्योंकि पड़ता है, पता है घर क्या। वालों से ज्यादा ना थोड़ा यहाँ पे गांव में बहुत लोग मेरे व्लॉग देखते हैं, तो थोड़ा सा हो जाता है। और पता है क्या होता है, खुश रहना चाहिए। अब अंशु को व्लॉग बना के खुशी मिल रही है, अब आपको व्लॉग ही बनाने से अगर टेंशन होने लगे तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। चाहे उसमें आप लोग हों या हम लोग हों, हर चीज़ में जो भी आप काम कर रहे हो उसमें खुश रहना चाहिए। अंशु को व्लॉगिंग में खुशी है, लेकिन खुशी रखने के लिए हम लोगों को भी खुश रहना पड़ेगा, और सामने वाला बंदा भी हमें ऐसे कमेंट ना करे कि जिससे हम लोग खुश ना रह सकें। तो खुश रहने के लिए क्या करना होगा, आप लोगों को नेगेटिव चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाहिए। वाह वाह, आज के लिए शिव जी बहुत बोल गए वीडियो जो कि में। मेरा रिकॉर्ड टूट गया है, अब नेक्स्ट टाइम में देखूंगा कि कब बोलूंगा। इन्हें मैं सुबह से प्रिपेयर करी हूँ वीडियो गाइस लेकिन ये बताए, ये लाइटिंग का थोड़ा वो है, मैं थोड़ा है ना इसमें काला आ रहा हूँ। जबकि इनका मेरा रंग अंशु से साफ है, कोई बात लेकिन नहीं, चलो कोई बात ये नहीं। मेरा फोन है, मेरा ट्राइपॉड है, तो उसे पता है कि किसे गोरा दिखाना ये भी बात है, और फैमिली भी अंशु की ज्यादा है। अभी मुझे सपोर्ट, करने अगर वाले कम है। अभी मुझे सपोर्ट करने वाले लोग कम है, जैसे ही बढ़ जाएंगी ना मेरी फैन फॉलोइंग। नहीं, ये नहीं, कुछ नहीं करते। ये आएंगे, मेरा फोन लेंगे, वाईटी स्टूडियो खोलेंगे, उसमें कमेंट, मैं कमेंट बहुत कम पढ़ती हूँ, लेकिन ये नहीं, मैं तो कमेंट अंशु से बोलता हूँ कि कमेंट का रिप्लाई भी करना चाहिए। कोई अच्छा कमेंट करता है तो उसका नाम भी लेना चाहिए, रिप्लाई भी करना चाहिए। उससे नहीं, क्या मैं वो होता है ना, करूंगी। उससे क्या होता है, उससे जैसे जो आपके सब्सक्राइबर हैं, तो जो हेटर होते हैं उन लोगों को देखने को मिलता है कि भाई अंशु ने एक अच्छा कमेंट पढ़ा, उसका रिप्लाई किया। वैसे तो मुझे ज्यादातर सब अच्छे ही सब कमेंट अच्छे आते हैं, हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जब से ये जॉब वाला वो जॉब तो, आदमी इरिटेट भी हो जाता है कि आप हाँ, बता मैं क्यों नहीं रहे हो। इरिटेट हो गई थी कल जब नहीं परसों नहीं, किसी। आप नहीं, वो लोग इरिटेट हो गए क्योंकि आप लोग की आप बता क्यों नहीं रहे हो। अरे अब यार नेगेटिव कमेंट तो अंशु को मैंने इस चैनल पे देखे नहीं है, लेकिन बहुत एक कम। बंदा होता है, एक बस बंदा टांग खींचने वाला होता है वो जरूर है। बंदा ऐसी तुम्हारी लेनी कर देगा कि उस टाइम और कुछ मेरे लोग इतना तो ऐसे गुस्सा होते हैं आने जो लगेगा। जो फ्रॉड आईडी से बना के कमेंट करते हैं। हाँ। और पता है चालाक कितने बनते हैं, अपना नाम बदल देंगे। गाइस, एक एक हमारा ही कोई जानने वाला है, नाम नहीं लेना चाहते हम। नाम ले रहे भाई, हमें ही नेगेटिव कमेंट करो, दबा के नेगेटिव कमेंट और करोगे। उसकी आईडी का पता है हमें, बन, नाम का भी पता है। बंदे ने पता क्या किया, उसने ईमेल आईडी जो थी उसके रियल नेम से वो थी ही, लेकिन उसने आईडी का नेम चेंज किया और हमें दबा के कमेंट कर रहा है, और हमने उसकी जब वो प्रोफाइल जाके देखी तो उसका रियल नेम देखा। और पता है अब निकल जाता है जो यू, अभी अंशु का चैनल जैसे जैसे आप लोग सपोर्ट करोगे बड़ा तो उसमें सब चीजें आ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव कमेंट कौन कर रहा है, आप लोग भी और ब्लॉगर फिर हैं। शिवम और जी ने इंस्टाग्राम मुझे, पे तो बहुत जल्दी पता लग जाता है, नंबर शिवम पता लग जाएगा आपको कि शिवम किस जी नंबर से ने, आईडी बनी है। उस शिवम जी हम पहचान गए ये कौन है, ये कोई पर्सनल खुन्नस वाली बातें लिखता है ना, तो फिर शिवम जी ने से बोला मैं पहचान गया, तुम कौन हो। और वो मुझे पता था वो एकदम तुरंत डिलीट करेंगे, इसलिए मैंने है ना, मैंने पहले ही बोला था स्क्रीनशॉट ले स्क्रीनशॉट रखा हुआ है। किसी दिन अगर वो बात खुली तो तो मैं खोलूंगा। दिखाऊंगा जरूर। मैं इतने पचड़ों में नहीं पड़ती भैया, नहीं पढ़ता, मैं भी नहीं हूँ। जिसे जो कहना है कहो। मुझे ये पता है मेरे घर वाले देखिए, बहुत सपोर्टिव है। आप लोग अंशु को देख के खुश हैं
तो आप लोग भी, मैं तो आप लोगों जिसकी फैमिली है सब खुश रहने चाहिए, क्योंकि खुश रहेंगे ना तो आप लोग अपना फैमिली को भी खुश रख सकते हैं। जैसे अंशु ही है, अब अंशु कमेंट पढ़ती है ना तो कभी कभी टेंशन लगती है, नहीं मैं इसलिए पढ़ती नहीं। अरे खुश अच्छे कमेंट पढ़ो ना, नेगेटिव कमेंट आप मुझे दे दो, मुझे बहुत मजा आता है नेगेटिव कमेंट पढ़ने में। हंस हंस के मैं जवाब भी देता हूँ। अभी मुझे एक दिन एक कमेंट है कि आप क्या जॉब करते हो, मैंने बोला कि आप मुझे काम दोगे क्या। नहीं, तो वो कुछ और था। हाँ उसमें कुछ फोन पकड़ने के अलावा क्या जॉब करते हैं? मैंने बोला मगर आपके पास कोई काम हो तो आप बता दो। तो अंशु बोलने लगी कि ये नेगेटिव कमेंट, इसमें नेगेटिव क्या है, उन्होंने कमेंट करा, मैंने उसका जवाब दिया कि आपके पास कोई काम हो आप बता दो। नहीं, मुझे इरिटेशन होती है, इसलिए मैं लेकिन खुश बहुत। रहना चाहिए, कोई भी काम करो। ये जैसे आप लोग भी देखते हैं तो आप लोगों को कोई दिक्कत है, देखो आप लोग अंशु की फैमिली हो, अंशु आप लोगों को अपनी फैमिली मानती है, अगर आपको कोई परेशानी है तो अंशु का भी कर्तव्य है कि अंशु आप लोगों के जो भी आपके क्वेश्चन है उनका जवाब दें। ये इनकी भी जिम्मेदारी है। चलो गाइस, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, और ऐसी वीडियो हम दोनों की पहली बार है पहली कि वीडियो है, लेकिन जल्दी ये अब आती रहेंगी, क्योंकि मैं भी अब थोड़ा थोड़ा व्लॉग में आने लगा हूँ, कंफर्टेबल महसूस करने लगा हूँ, पहले नहीं करता था। अभी का ऐसे ही है। देखो ऐसे कर दिए तो फिर कौन व्लॉग में आ पाएगा। अभी पता है वीडियो बंद होते ही ये मेरी मजाक भी लेंगे, सच में। अगर आप लोग है ना कमेंट कर देना, अगर किसी को कोई दिक्कत लगे कि भाई शिवम ये बनावटी करता है, मैं कुछ बनावटी नहीं करता, वो हो मैं जाता है रियल में ही ऐसा हूँ। अभी आप कैमरे के लोगों ने सामने, मेरा है ना। नहीं, अभी आप लोगों ने मेरा असली चेहरा देखा ही नहीं कहाँ नहीं, है। कैमरे के सामने मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है, मैं जब अपनी वीडियो देखता हूँ ना मैं सोचता हूँ यार तू ओवर एक्टिंग से क्यों कर रहा है। लेकिन पता है थोड़ा कैमरे के सामने हो जाता है, लेकिन मैं रियल में मतलब ऐसा ही हूँ, जैसा दिख रहा हूँ ऐसा ही हूँ। जितना ही अटक रहे हैं ना, रियल में तो ऐसे 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 करके हाँ, बोले हैं। वो होता है ना, अभी थोड़ा धीरे 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 आप लोग मुझे पहचान जाएंगे। पहचान ले, जैसे मुझे पहचान गई। जैसे आप लोग अंशु को पहचानते हैं, बस अंशु का दूसरा ही रूप हूँ मैं, लेकिन हाँ। मैं अंशु से थोड़ा सीधा हूँ। ये ना देखने में सीधे लगते हैं, हम दोनों का नेचर बिल्कुल सेम है। नहीं नहीं, अंशु गुस्सा ज्यादा करते हैं, मैं गुस्सा नहीं करता। तुम भी बहुत गुस्सा करो, झूठ बोल रहे हो। मुझे जो एक बार मुझे पता है गुस्सा आएगा एकदम बहुत ज्यादा, एकदम बहुत लेकिन ज्यादा, एक चीज दोनों के सिमिलर लेकिन है, 5 मिनट बाद ठंडा हो जाएगा। दोनों के ही यही है, गुस्सा दोनों को बहुत आएगा लेकिन 5 मिनट बाद दोनों ठीक हो जाएंगे। जी। फिर ऐसे और जैसा कि आप लोग बोलते हैं कि अंशु इतने फास्ट फूड मत खाया करो, मोटिवेशन नहीं नहीं पहले से हार रही है तो इसलिए मैं भी ले आता हूँ। और जैसे आप ये लोग, वाली बात करनी जरूरी नहीं। नहीं नहीं ये बात करनी पड़ेगी। दूसरा क्या है, जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि अंशु इतना मत खाया करो, तो अंशु है ना कैमरे में नहीं दिखाती, तो इसलिए प्लीज ऐसा मत बोला करो। कितने छोटे, मैंने कब ना दिखाया। अभी अभी खाया आपने दिखाया? हाँ तो रोज रोज दिखा दूं? देखा। अरे नहीं। और थोड़ा है ना, पता क्या होता है गाइस, जैसे अंशु नई नई जगह है तो इनका मन लगाने के लिए भी मुझे ओह। नई नई चीजें करनी पड़ती हैं। चीकू शादी के 1 महीने तक कुछ ना लेके आए। मैं पता है अभी खिला रहा हूँ, क्योंकि अभी अंशु का मन कभी उदास हो जाती है तो मुझे भी अच्छी नहीं लगती, हाँ। इसलिए। लेकिन फिर धीरे धीरे मैं अंशु का है ना ये फास्ट फूड डाइट नहीं फॉलो, खाते। मैं बहुत कम खाता हूँ, मुझे दिक्कत हो जाती है। डाइट का क्या है, मैं ठीक हूँ। और फिर हम दोनों, देखो मैं तो वेट बढ़ाऊंगा, बस अंशु का वेट घटाएंगे। वही वाला टॉपिक ना छिड़ जा बहुत लंबा। वेट एंड वॉच। यू तो ओवर एक्टिंग, या यू ओवर एक्टिंग। एक दिन है ना हम लोग ऐसी वीडियो बनाएंगे। ओके, अब यहाँ पे युद्ध शुरू हो चुका है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और बाल अंशु जो का- खराब करे ना ये। अंशु के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और 10,000 प्लीज जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर, complete होने, इनके तो बल्लों पर सही ना पड़ता। नहीं पड़ रहा है। 10,000 सब्सक्राइबर जो है हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मिलेंगे कल को नेक्स्ट वीडियो में। Q&A शुरू किया था हम लोगों ने, जो कि एक युद्ध के बाद युद्ध के युद्ध तक पहुंच चुकी है। पहुंच चुकी है, तो आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी वीडियो जरूर कर दीजिएगा। और और हाँ, प्लीज गाइस मेरा इंस्टाग्राम चैनल, ओ सॉरी इंस्टाग्राम चैनल, मेरा इंस्टाग्राम, अरे यार बोलने दो ना, मैं होपलेस हो गया ठीक है ना, ठीक है यार, आपने है ना, ठीक है, मैं चुप बोल रही हूँ। एडिट कर देना इसे। नहीं एडिट नहीं होगा, ये तो ऐसे ही चलेगा। अच्छा ऐसे ही चलेगा। हाँ। इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझे फॉलो कर लेना अरे प्लीज बता दो गाइस। आईडी। आईडी मैं बताता हूँ। मैं बताती हूँ, तुम्हारा तो बहुत देर लगेगी खोलने में। देखा गाइस, यहाँ भी टोंट मार दिया, मुझे बहुत देर लगेगी। देखो अरे यार तुम्हें नहीं पता, शिवम त्यागी 2000। 2000 नहीं है, आप चुप हो जाओ ना। 82021 हाँ, शिवम त्यागी 82021। अब प्रोफाइल है ये।
और प्लीज मुझे फॉलो कर स्क्रीनशॉट लेना। लगा दूंगी, देख लेना। प्लीज आप आजकल लोग हुनर जाग रहा है शिवम आप का। लोग मुझे फॉलो कर लेना। और हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है जो कि आप लोगों को नहीं बताया है। हमारा फेसबुक पेज है वो। ओ भाई, इसे एडिट कर देना, इसे प्लीज एडिट कर देना, मेरा दिमाग चल गया, इसे बंद कर दे यार। तो गाइस लोगों ने वीडियो रोक दी। तो हमारा जो है फेसबुक पेज है अंशु त्यागी व्लॉग्स के नाम से, आप लोग उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे कल को हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बाल मत ये खराब देखिए, करो, स्मूथ ये नहीं हो रही है देखिए मेरी। स्मूथनिंग। और हमारे बाल छेड़नी है तो कुछ नहीं। Till अब then, इसके बाद अंशु के बाल खराब हो जाएंगे। ये देखिए, खुश हैं। till then, take care. Bye-bye.